ईरान के आर्मी चीफ की बहुत बड़ी धमकी, इजरायल का अंत बेहद करीब है। ईरान के आर्मी चीफ अब्दुल रहीम मोसावी का बड़ा बयान सामने आया है। इजरायली मीडिया के हवाले से यह बड़ी खबर है। जंग में हमास के सामने पस्त हुई इजरायली फोर्स, ये कहा है इजरायल के खिलाफ ईरान के आर्मी चीफ ने। उधर ईरान की दुनिया के सभी मुस्लिम देशों से अपील, फिलिस्तीन में इजरायल के अत्याचार के खिलाफ एकजुट हो। ईरान के विदेश मंत्री की तुर्की के विदेश मंत्री से बात। ईरान तुर्की के विदेश मंत्रियों की फोन पर बात हुई है। और गाजा युद्ध के बीच सामने आया तुर्की का नया हथियार। काराओक एंटी टैंक मिसाइल का परीक्षण किया है यहां पर तुर्की ने। तुर्की का दावा, टैंक का काल है काराओके। एंटी टैंक मिसाइल की रेंज 4 किलोमीटर होने का दावा किया गया है। और सीरिया के एयरपोर्ट पर इजरायल का बड़ा हमला सामने आया है। सीरियन मीडिया की रिपोर्ट पर दावा किया गया है दमिश्क एयरपोर्ट पर हमले की खबर है। हमले के बाद एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। ये तस्वीरें देखिए, सीरियन मीडिया की रिपोर्ट में दावा किया गया है। यह है एयरपोर्ट, सीरिया का दमिश्क एयरपोर्ट है, जहां पर हमले के बाद इसको बंद करना पड़ा है। और गाजा पहुंचे इजरायल के पीएम नेतन्याहू। अभी की बड़ी खबर है, हमास की नष्ट सुरंगों को भी देखने पहुंचे बेंजामिन नेतन्याहू। इजरायल के प्रधानमंत्री, आईडीएफ जवानों का नेतन्याहू ने हौसला बढ़ाया, कहा जीत तक हमारी जंग जारी रहेगी। और ईरान की एटमी तैयारी पर पश्चिमी धमकियां बेअसर। ईरान के परमाणु कार्यक्रम में टेंशन बढ़ा दी है। ईरान की तैयारी पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट सामने आई है। आईएईए कह रही है कि हथियार के लिए जरूरी यूरेनियम बनाने के करीब है ईरान। 3 परमाणु बमों के लिए जरूरी सामान जुटा लिए हैं उसने। और ईरान पर पश्चिमी देशों में बड़ा मतभेद है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर हुई चर्चा में मतभेद दिखे पश्चिमी देशों में। पश्चिमी देशों के बीच सहमति नहीं बनी है। परमाणु कार्यक्रम के विरोध में प्रस्ताव पर दिखा टकराव। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की बैठक में नहीं बन पाई सहमति। तो ईरान के परमाणु प्लान से दहशत में है दुनिया। आइए आपको दिखाते हैं क्या है यहां पर ईरान का परमाणु प्लान और कैसे दुनिया दहशत में है। डर की वजह, किसी भी वक्त परमाणु शक्ति बनाने के करीब है ईरान। खतरनाक असर इसका क्या होगा? मिडिल ईस्ट में परमाणु शक्ति बनने की होड़ मच जाएगी। विध्वंसक तैयारी क्या दिख रही है यहां पर? पहले से ही हाइपरसोनिक मिसाइलों का भंडार है ईरान के पास और परमाणु हथियार बना लिया तो सोचिए क्या करेगा वो। जंगी मोर्चे पर मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। पश्चिम का विरोध देखिए यहां पर। रूस, चीन और ईरान की तिकड़ी भारी पड़ेगी अमेरिका और यूरोप पर। नए समीकरण क्या बनेंगे? छोटे मुस्लिम देशों का रहनुमा बन जाएगा ईरान, बन सकता है। और इसी बीच ईरान में एटमी सेंटर में भीषण विस्फोट हुआ है। यह ईरान के लिए बुरी खबर है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर में धमाका सुना गया ईरान में। द यरूशलेम पोस्ट की खबर में यह दावा किया गया। आज सुबह लोगों ने धमाके की आवाज सुनी। ईरान के इस स्थान में है एटमी सेंटर। तो ये ईरान के इस स्थान में सेंटर है, ईरान का न्यूक्लियर सेंटर है, जहां पर एक धमाका सुना गया। और ये कैसे सुना गया, कैसे हुआ, अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो 2 दिन में सीजफायर खत्म हो रहा है और 2 दिन बाद ही हमास और इजरायल की जंग का सबसे विध्वंसक दौर शुरू हो सकता है, जिसमें सीधे तौर पर इजरायल से ईरान टकराएगा। अगर अमेरिका इस युद्ध में कूदा तो पूरा अरब सुलगने लगेगा। हालात ऐसे भी हो सकते हैं कि जंग परमाणु युद्ध में बदल जाए, क्योंकि कुछ घंटे पहले ईरान के न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर के पास एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। अगर यह विस्फोट न्यूक्लियर सेंटर पर होता तो ईरान में भारी तबाही मच सकती थी। इस विस्फोट के पीछे इजरायल या अमेरिका का हाथ बताया जा रहा है। अमेरिका के टारगेट पर ईरान के वो न्यूक्लियर सेंटर हैं
जहां उसे लगता है कि खुफिया तरीके से ईरान परमाणु हथियार बना रहा है। इस्फहान, ये न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर उन्हीं में से एक है जिसके पास कुछ घंटे पहले बड़ा विस्फोट हुआ। इसे चीन के सहयोग से बनाया गया, जिसमें 3000 से ज्यादा साइंटिस्ट काम करते हैं। ईरान का अराख न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर अमेरिका के टॉप टारगेट पर है, जो 2006 में बनकर तैयार हुआ। ईरान इसमें रेडियो आइसोटोप प्रोडक्शन करता है। तेहरान ईरान का पहला न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है जहां यूरेनियम मेटल डिस्क का प्रोडक्शन किया जाता है। ईरान के पास 2 यूरेनियम माइंस हैं, जिसमें से सागन 2005 से ऑपरेशनल है, जहां से सबसे पहले यूरेनियम निकाला गया। इसी तरह काहिन में भी यूरेनियम माइंस हैं। हालांकि ईरान ने बंद घोषित किया है, लेकिन अमेरिका का दावा है कि ईरान यहां से चोरी छिपे यूरेनियम निकाल रहा है, जिससे बशीहर न्यूक्लियर पावर प्लांट को चलाया जाता है, जो 2010 में रूस के सहयोग से बनाया गया था। इतना ही नहीं, फोर्दो न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट 2009 से ऑपरेशनल है, जो चट्टानों के नीचे बना है। इसी तरह नतांज न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट 2004 से ऑपरेशनल है। यह भी अंडरग्राउंड प्लांट है, जिससे अमेरिका के हमलों से बचाया जा सके। उधर इजराइल में सायरन की आवाज से दहशत फैल गई है। लेबनान सीमा पर इजराइल में बज रहे हैं सायरन, गलील में सुनाई दे रहे हैं सायरन। हिजबुल्लाह की तरफ से हमले का अलर्ट जारी किया गया है। और देखिए, दक्षिणी इजराइल पर हुती का बड़ा हमला सामने आया है। इलाट शहर में ड्रोन रॉकेट अटैक हुए हैं। यमन से बड़े हमले का आरोप है। इलाट में इजरायली डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया है। और इजराइल पर हुती ने तेज किया अपना हमला। दक्षिणी इजराइल हुती का निशाना, लगातार रॉकेट अटैक कर रहा है हुती। गाजा सीज फायर के दौरान हमला किया। हुती ने कहा, सीज फायर का हम पर असर नहीं। तो हुती के निशाने पर दक्षिण इजराइल कैसे, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए, यह है वो इलाट शहर जहां पर अटैक कर रहा है हुती। और अगर इधर आप देखें तो ये यहां से ये इलाट है, और ये सऊदी अरब, और ये है यमन। ये पूरा रेड सी है और 2000 किलोमीटर की दूरी है, और इस पूरी 2000 किलोमीटर की दूरी को वो पार कर रहा है। दक्षिण इजराइल के इलाका इलाट, जहां अकाबा की खाड़ी से हमला संभव है। यमन से हुती ये हमला कर रहा है। 2000 किलोमीटर दूर से ये हमला कर रहा है। अब जंग जारी है, यानी सीज फायर बेअसर है। हमास नहीं लड़ रहा तो क्या हुआ, हुती लड़ रहा है। वेस्ट बैंक में सीज फायर का असर नहीं पड़ा है। उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह का हमला जारी है। लेबनान से इजराइल की भीषण जंग जारी है। दक्षिण इजराइल में हुती हमला कर रहा है। तो जंग तो चल ही रही है। इजराइल को एक तरफ से नहीं तो दूसरी तरफ से जंग तो लड़नी पड़ ही रही है। उधर वेस्ट बैंक में 6 फिलिस्तीनियों की हत्या कर दी गई। आईडीएफ ने 6 फिलिस्तीनियों की हत्या की। स्थानीय स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा, आईडीएफ ने मामले की जांच की बात कही है। और बंधकों की रिहाई तक गाजा नहीं छोड़ेगा इजराइल, बड़ी खबर है। हमास का विनाश ही हमारा मकसद है, योव गैलेंट ने कहा है। गाजा पहुंचे इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट। समुद्री रास्ते से गैलेंट ने गाजा में एंट्री की है। इससे ये योव गैलेंट पहले गए, अभी तो नेतन्याहू भी जा चुके हैं वहां पर। बिग वॉल पर आपको दिखाते हैं। गाजा में इजराइल के रक्षा मंत्री, युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार गैलेंट पहुंचे गाजा। आईडीएफ कमांडरों के साथ उन्होंने रणनीति बनाई। गाजा में आईडीएफ सैनिकों से मिले रक्षा मंत्री गैलेंट। सारे बंधकों की रिहाई तक गाजा नहीं छोड़ेंगे, ये कहा गैलेंट ने। हमास का खात्मा करना ही आईडीएफ का मकसद है, ये कहा उन्होंने। रक्षा मंत्री के साथ आईडीएफ के नेवी चीफ भी मौजूद रहे। और अब तो नेतन्याहू भी चले गए। अमेरिका को ईरान की बड़ी चेतावनी। इस बीच देखिए एक बड़ी खबर। अमेरिका और यूरोपियन इलाका छोड़ दें मिडिल ईस्ट का। ईरान के रक्षा मंत्री का यह बयान है। उन्होंने कहा, सारी मुश्किल इन्हीं देशों की वजह से है। ईरानी विदेश मंत्री ने इजराइल को क्रिमिनल कहा। तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका और टेंशन में ईरान, क्यों, आइए आपको दिखाते हैं बिग वॉल पर। देखिए, अमेरिका की दखल अंदाजी से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है। अमेरिका और पश्चिमी देश ये इलाका छोड़ दें, ये कहा है ईरान के रक्षा मंत्री ने। कुछ यूरोपीय देशों की मौजूदगी भी गैर जरूरी है।
इजरायल का समर्थन अमेरिका की सबसे बड़ी गलती है, यह कहा उन्होंने कहा कि उन्हें इन सभी अपराधों की कीमत चुकानी पड़ेगी। इस बीच हमास के खूनी खेल पर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। हमास 6 महीने पहले ही करने वाला था कत्लेआम। इजरायल में अलर्ट बढ़ने से हमास ने हमला रोका। आखिरकार 7 अक्टूबर को किया खूनी हमला। और आइए देखते हैं कि हमास ने 7 अक्टूबर को जो कुछ किया उससे जुड़े खुलासे में और क्या कहा गया है। देखिए, हमास ने ये जो अटैक है ये पास ओवर की पूर्व संध्या पर ही प्लान किया था। प्राचीन मिस्र की गुलामी से इजरायलियों की मुक्ति का पर्व है पास ओवर। इजरायल में इस मौके पर अलर्ट बढ़ने से प्लान हमास ने रोक दिया। इंटेलिजेंस को संभावित हमले की सूचना मिली थी। इस साल 5 अप्रैल को था इजरायली पास ओवर उत्सव। बाद में आईडीएफ को लगा कि उन्हें फॉल्स अलार्म मिला था। 5 अप्रैल का हमला रोकने के बाद हमास आशंकित हो गया। हमास को डर था कि इजरायल को योजना की भनक लग गई। इसके बाद हमास ने ऑपरेशन को टॉप सीक्रेट कर दिया। 7 अक्टूबर से पहले खुद कई हमास मेंबर्स को इसकी जानकारी तक नहीं थी। इस बीच लेबनान पर इजरायल ने बड़ा हमला किया है। एतारून इलाके में इजरायल की बमबारी हुई है। बमबारी की चपेट में आया यूएन पीस कीपिंग फोर्स का काफिला, जो बाल बाल बच गया। लेबनान से हुए हमले पर आईडीएफ का यह पलटवार था, जिसमें यूएन पीस कीपिंग फोर्स का ये काफिला बाल बाल बच गया। उधर इजरायली शिप पर हमले का वीडियो सामने आया है। कैलेंड्रा कंटेनर शिप पर बमबारी की है येमेनी आर्म्ड फोर्स ने। यमन के हमले से कार्गो शिप में आग लग गई। और इजरायली शिप पर हूती का हमला बड़ा, ये अपडेट आपको मैं दे रहा हूं। हूती ने इजरायली जहाज हाईजैक कर लिया। हूती के कब्जे में इजरायल का तीसरा जहाज है। ये इजरायली व्यापारी इयाल ओफर का जहाज होने का दावा। लाल सागर में शिप पर लहराता दिखा झंडा। तो इधर हूती ने लाल सागर में इजरायल के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। एक हफ्ते में हूती ने इजरायल के 3 जहाजों को टारगेट किया है। हूती इजरायल के जहाजों को नष्ट करने की बजाय उन्हें हाईजैक कर रहा है। गाजा में युद्ध विराम के बाद इजरायली सेना वेस्ट बैंक में ऑपरेशन चला रही है। कई जगहों पर बमबारी हुई है। हूती ने इसी का बदला लेने के लिए इजरायल के कार्गो शिप को कब्जे में ले लिया है। इजरायल के जहाज पर हेलीकॉप्टर से उतरे हूती विद्रोहियों की इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। इजरायल के खिलाफ युद्ध की ये नई रणनीति है, जिसमें जमीन नहीं बल्कि पानी में प्रहार किया जा रहा है। इजरायल ने अपने जहाजों की सुरक्षा बढ़ाई थी, लेकिन फिर हूती ने एक शिप पर कब्जा जमा लिया है। इस जहाज का नाम जेम हाफिया है। जहाज कई कंटेनर लेकर सफर पर था। शनिवार को इसके हाईजैक होने की खबर आई। इजराइल हमास जंग के बीच हूती विद्रोहियों ने पिछले रविवार की देर शाम लाल सागर से एक कार्गो शिप गैलेक्सी लीडर को हाईजैक कर लिया था। इसके एक दिन बाद यानी सोमवार देर शाम हूती ने शिप हाईजैक करने का 2 मिनट का वीडियो शेयर किया। इसके बाद इजराइल के एक कारोबारी के कार्गो जहाज पर शुक्रवार की सुबह ईरानी ड्रोन से हमला किया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक लाल सागर में इजराइल के एक फाइटर जेट ने भी एक ड्रोन को नष्ट कर दिया। ड्रोन इजराइल की सीमा की तरफ जा रहा था। इजराइल में घुसने से पहले ड्रोन नष्ट किया गया। हूती ईरान के आत्मघाती ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। गाजा में सीज फायर के बीच इजराइल के कार्गो शिप को हाईजैक करना वेस्ट बैंक में हो रहे हमले का बदला कहा जा रहा है। ये तस्वीरें वेस्ट बैंक के रामल्लाह की हैं। यहां फिलिस्तीनियों पर सेना को आंसू गैस के गोले दागने पड़े।
ये लोग फिलिस्तीन के कैदियों की रिहाई के लिए जमा थे। इजराइल ने सीज फायर के दौरान फिलिस्तीनी महिलाओं और बच्चों को रिहा किया है। जेनिन रिफ्यूजी कैंप में इजरायली सेना का ऑपरेशन जारी है। शनिवार को यहां कई जगहों पर बमबारी हुई, जिसके बाद कई जगहों पर आग लग गई। वेस्ट बैंक में इन्हीं हमलों की तस्वीरों के बाद हिजबुल्ला और हूती ने इजराइल के लिए चेतावनी जारी की थी। गाजा की तरह ही इजरायली सेना कब्जे वाले वेस्ट बैंक में जेनिन सरकारी अस्पताल और इब्न सिना अस्पताल को घेर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक यहां एम्बुलेंस की तलाशी ली जा रही है। अस्पताल में मौजूद मरीजों का भी आंकड़ा लिया जा रहा है। अस्पताल के आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ की जा रही है। जेनिन रिफ्यूजी कैंप में सेना ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। यहां की सड़कें भी तोड़ दी गई हैं। कई मकानों को तहस नहस कर दिया गया है। जेनिन में इजरायली फोर्स ने हवाई हमले किए हैं। बमबारी से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। इजरायली सेना जेनिन को पूरी तरह से खाली करवाना चाहती है। जेनिन में इस जंग की वजह आपको बताते हैं। इजरायली सैनिक जेनिन के कैंपों को आतंकियों का गढ़ बताती है। कैंप में इस्लामिक जिहाद हमास के लड़ाकों के छिपे होने का दावा करती है। जेनिन में इजरायली सेना की सबसे बड़ी मुसीबत जेनिन ब्रिगेड है। इजराइल में हमास के हमलों के बाद से ही इजराइल की सेना ने यहां सर्च अभियान शुरू कर दिया था। सेना की कार्रवाई में कई फिलिस्तीनियों की गिरफ्तारी और कई जगहों में झड़पों के बाद लोग जख्मी भी हुए। इसके बाद से ही यहां सेना के साथ हिंसा शुरू हुई, जिसे इजरायली सेना जेनिन ब्रिगेड और हमास के हमले बताती है। जेनिन कैंप में इजराइल के लिए इस वक्त जेनिन ब्रिगेड ही सबसे बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और देखिए, इजराइल करेगा नए हथियार का इस्तेमाल, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आयरन डोम के बाद अब इजराइल आयरन बीम का इस्तेमाल करेगा। नए लेजर वेपन से हमास से निपटने की तैयारी है। हमास के रॉकेट हमलों का करारा जवाब देगा ये आयरन बीम। सीज फायर के बाद एक्शन में नजर आएगा आयरन बीम। तो आइए इजराइल के आयरन बीम के बारे में आपको और जानकारी देते हैं। देखिए, आयरन बीम, ये आप जो देख रहे हैं एक डिमॉन्स्ट्रेशन, ग्राफिकल डिमॉन्स्ट्रेशन। ऐसे कोई रॉकेट आएगा तो आयरन बीम उसको हवा में कुछ ऐसे ही तबाह कर देगा। ये नया हथियार है जो एयर डिफेंस लेजर वेपन सिस्टम है। दुश्मन के रॉकेट को इंटरसेप्ट करेगा और मिसाइल के खतरे को नाकाम करेगा। हमास के खिलाफ सीमित पैमाने पर इसका इस्तेमाल कर चुका है इजराइल, और अब बड़े पैमाने पर आयरन बीम का कुछ इस तरह से इस्तेमाल करने की तैयारी में है इजराइल। उधर एक और बड़ी खबर है, बंधकों की रिहाई का आज तीसरा दिन है। हमास ने 13 बंधकों को रेड क्रॉस को सौंप दिया है। 4 दूसरे देश के बंधकों को भी हमास ने छोड़ा है। यानी आज 17 बंधक छोड़े गए हैं, जिसमें 4 दूसरे देश के हैं और 13 इजराइल के बंधकों को हमास ने छोड़ दिया है।